हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम का पार्ट 3 जो है फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन सिखाया है तो पहले आप उनको देख लीजिए जो कि आई बटन पर आ रहे हैं, जिससे कि आपको आज का वीडियो और आगे के आने वाले वीडियोस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम, और ये अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको लॉगरिदम की इक्वेशन और इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉगरिदम के सवाल अटेम्प्ट भी करने हैं तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए हम लॉज ऑफ लॉगरिदम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहला लॉ हमारे पास आता है log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। इसको आपको समझना ऐसे है कि log के अंदर अगर मल्टीप्लाई में 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं सेम बेस के साथ। और जितने भी लॉ आप पढ़ोगे उसमें आपको लेफ्ट टू राइट भी यूज करना आना चाहिए और राइट टू लेफ्ट भी यूज करना आना चाहिए। यानी कि अगर आपको इस तरीके से दिखता है तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हो। आइए हम पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी लॉज हैं उनका अगर आप प्रूफ देख लोगे तो आपको उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए इसका प्रूफ देखना जरूरी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x के बराबर एंड log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। अब अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं या फिर आपको लॉग की जानकारी है तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू a की पावर x और n इक्वल टू a की पावर y। ये चीज मैं पहले के वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुका हूं। अब हम क्या करते हैं कि m इंटू एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। m इंटू एन तो वो किसके बराबर आएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। एक्सपोनेंट के रूल आपको पता होने चाहिए जो कि आप 10th क्लास से ही सीख के आते हैं। अगर नंबर सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर जो है प्लस हो जाती है अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे a की पावर x प्लस y हो जाएगा और यहाँ पे m इंटू एन लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लेंगे a बेस पे, तो log ऑफ m n टू द बेस a इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, log ऑफ a बेस पे a की पावर x प्लस y। अब लॉग आपने पहले वीडियो में सीख चुका है तो उसमें मैंने बताया था कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। ए पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि ए की पावर एक्स प्लस वाई आ जाए, तो उसका मतलब सीधे सीधे आपको एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। तो ये जो लॉग है वो सॉल्व होके एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। यहां से आप वैल्यू पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू हमने जो मानी थी वो पुट कर देंगे। एक्स बराबर है लॉग ऑफ एम टू द बेस ए और वाई बराबर है लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। तो ये हमारा पहला लॉ प्रूव हो चुका है, तो हेंस प्रूव। आज के बाद आपको ये वाला लॉ याद रखना है। इसमें आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि एम एन ए पॉजिटिव, तो वो आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं कि जितने भी लॉग हम डालते हैं उसमें नंबर और बेस दोनों ही पॉजिटिव रहने चाहिए। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बेस 1 के लिए हमारा लॉग डिफाइन नहीं होता, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 1 इसने बताया हुआ है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए नहीं, मल्टीपल नंबर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर कहीं पे लिखा हो log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, तो आप 3 के लिए, 4 के लिए, कितने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन सबको ब्रेक कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ y टू द बेस a प्लस log ऑफ z टू द बेस a। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कहीं पे लिखा हुआ है मान लो log ऑफ 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 42, तो आप 42 के फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे कि 42 होता है 6 इंटू 7, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 6 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ, इस नियम के हिसाब से हम लिख सकते हैं log ऑफ 6 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस 2। तो ये मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ये हुआ हमारा लॉ नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं लॉ नंबर 2 की तरफ। अगर आपको पहला लॉ समझ में आया है तो सेकंड लॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें आपको क्या करना है कि अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से आपको लॉग दिखता है log ऑफ m बाय n बेस a, तो आप नीचे वाले को माइनस करके दूसरी तरफ लिख देते हैं और कंडीशन सेम रहेंगी जो कि मैंने आपको पहले लॉ में बताई थी। आइए इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने वापस पिछली बार की तरह x मान लिया है log ऑफ m टू द बेस a को और y मान लिया है log ऑफ n टू द बेस a को। तो यहां से आपको पता है कि यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, a की पावर x, और n बराबर कितना आ जाएगा, a की पावर y। अब हमको m बाय n बनाना है तो हमने m बाय n बना लिया है। तो m बाय n की वैल्यू पुट कर देते हैं a की पावर x अपॉन a की पावर y। अब आपको लॉज ऑफ
एक्सपोनेंट आने चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर अपॉन में सेम बेस पे पावर होती है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ m बाय एन और a बेस पे हम लॉग लेंगे इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर x माइनस वाई। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि a पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएं कि a की पावर x माइनस वाई आ जाए, तो वो बेसिकली x माइनस वाई ही रहेगा। और अब हम वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, तो लॉग ऑफ m बाय एन टू द बेस a किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ x की वैल्यू है m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ये हमारा सेकंड लॉ प्रूव हो चुका है। और इसका इस्तेमाल भी हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि लॉग ऑफ, कहीं पे लिखा है मान लीजिए 7/4 टू द बेस 2, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। ये सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी सवालों में वापस से इनको हम अच्छी तरीके से करके देखेंगे। ये हुआ हमारा सेकंड लॉ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तीसरे लॉ की बात करते हैं। तीसरे लॉ में आपको दिख रहा है कि अगर m की पावर n है और उस पे बेस है a का लॉग के साथ, तो इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो जंप करके आगे की तरफ आ जाती है। कहीं पर आपके लिए लिखा हुआ है लॉग ऑफ 2 और 2 की पावर 7, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो 7 है वो जंप करके बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 7 के बराबर आ जाएगा ओवरऑल। तो ये है आपका थर्ड लॉ। इसको आपको याद रखना है कि जो पावर होती है वो जंप करके आगे की तरफ आ जाती है। इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से। हमने मान लिया कि log ऑफ m टू द बेस a x के बराबर है, तो यहां से m बराबर a की पावर x हो जाएगा। इतना तो आप लोग अभी तक सीख चुके हो। आगे की बात करते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि हमको m की पावर n लेके आना है, तो हमने बोथ साइड रेस कर दिया m की पावर n पे, तो यहाँ पे m की पावर n हो जाएगा और यहाँ पे a की पावर x की पावर n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो a बेस पे हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ a m की पावर n इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर x इंटू n, क्योंकि पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे a की पावर x इंटू n आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस से आपको लॉगरिथम की इनिशियल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि a पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि a की पावर xn आ जाए, तो वो हो जाएगा सिंपली xn के बराबर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो लॉग ऑफ a ये किसके बराबर आ गया, x इंटू एन, तो n को हमने ऐसे ही रखा और x की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो ये हुआ आपका थर्ड लॉ, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे लॉ समझ में आ रहे होंगे। ये काफी सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि पावर अगर नंबर पे होती है तो वो जंप करके लॉग के बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई में। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। नेक्स्ट जो लॉ है वो पिछले वाले जैसा ही है, बट इस बार आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो बेस पे है, नंबर पे नहीं है। तो जब बेस पे पावर होती है तो पावर जंप करके आगे तो आती है, बट वो डिनोमिनेटर में यानी कि अपॉन में चले जाती है। आपने देखा था कि जब log ऑफ m टू द पावर n बेस a पे होती है तो उसकी वैल्यू आती है n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a, और यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर बेस पे पावर है तो वो 1/n में चले जाती है। इसका भी प्रूफ आप देख लो, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर बार की तरह हम मान लेते हैं लेट log ऑफ m टू द बेस a की पावर n इक्वल टू x। अब यहाँ पे आप log को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे m इक्वल टू a की पावर n और उसकी पावर क्या आ जाएगी, x। यहां से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू a की पावर n इंटू एक्स, क्योंकि पावर पे जब पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो log ऑफ m टू द बेस a किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ a की पावर nx का बेस a, और वापस से आपको पता होगा ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, n इंटू एक्स के बराबर। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो log ऑफ m टू द बेस a किसके बराबर आ गया, n इंटू, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू है log ऑफ m a की पावर n का बेस। यहाँ से आप n को दूसरी तरफ पहुंचाओगे तो वो अपॉन में चले जाएगा, तो यहाँ से आपका जो लॉ है वो प्रूव हो चुका है कि log ऑफ m बेस a टू द पावर n इक्वल टू 1/n log ऑफ m टू द बेस a। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको इसको भी याद रखना है। वापस से समझा देता हूं कि अगर नंबर पे आपकी पावर n है तो वो जंप करके आगे की तरफ आएगी, और बेस पे अगर पावर है तो वो जंप करके आगे की तरफ आएगी, बट वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी। तो आपको कंबाइन इसको फॉर्म में याद रखना चाहिए। कंबाइन फॉर्म में इसको कैसे याद रख लेते हैं मैं समझा देता हूं कि अगर log ऑफ m की पावर n है और a की पावर p है मान लेते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये किसके बराबर आएगा। अगर ऊपर की तरफ पावर होती है तो वो जंप करके आगे की तरफ आती है,
और बेस में पावर होती है तो जंप करके नीचे की तरफ आती है, तो n/p आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए जिससे कि आपको लॉगरिदम के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हुआ हमारा लॉ 4। 3 और 4 ऑलमोस्ट एक दूसरे के एक जैसे ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं लॉ 5 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस चेंजिंग लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर हमारे पास log ऑफ m टू द बेस a है तो हम बेस चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो नीचे वाला नंबर है बेस वाला वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने बेस b को ले लिया है। इसका इस्तेमाल लॉगरिदम के सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से एक दो रिजल्ट भी आते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में वापस से हम मान लेंगे कि लेट log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहां से वापस से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर x के बराबर। अब क्योंकि हमको बेस चेंज करना है तो इस बार हम log लेंगे पर दूसरे बेस पे लेंगे। अभी तक हम जो log ले रहे थे वो a बेस के लिए ले रहे थे, अब हम log चेंज करके दूसरे बेस के लिए ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। log ऑफ, इस बार मैंने b बेस पे ले लिया, m टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ a की पावर x टू द बेस b। और अभी अभी आपने सीखा है कि अगर नंबर पे पावर होती है तो वो जंप करके आगे की तरफ आ जाती है, तो ये जो x है वो इधर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये जो क्वांटिटी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, log ऑफ m टू द बेस b इक्वल टू, नीचे की तरफ आएगा log ऑफ a टू द बेस b। और x की वैल्यू क्या है, log ऑफ m टू द बेस a। तो यहां से हमारे पास log ऑफ m टू द बेस a की वैल्यू ये आ चुकी है। ये हमारा लॉ 5th कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। और अब हम यहां से एक और रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू, क्योंकि मैं बेस चेंज कर सकता हूं तो मैं इस बार करता हूं b की जगह m ले लेता हूं। तो log ऑफ m टू द बेस m बनेगा और नीचे क्या बनेगा, log ऑफ a टू द बेस m, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। और यहां पे आप देखो कि log ऑफ m टू द बेस m कितना होता है 1। तो यहां से log ऑफ a टू द बेस m बचेगा। यानी कि आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है रिजल्ट कि अगर हमारे पास log ऑफ m टू द बेस a है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके log ऑफ a टू द बेस m लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको अलग से याद रखना है। इसी लॉ से ये लॉ आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है log ऑफ 27 बेस 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 27 बेस में आ जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको इसका बेस चेंज करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, जो भी आपको बेस अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं log 2 के बेस पे, तो log ऑफ 27 बेस 2 अपॉन log ऑफ 5 बेस 2। तो ये आपको लॉ 5 जो है अच्छी तरीके से आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के आपको सारे लॉ समझ में आए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है कि अगर a की पावर log n टू द बेस a है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, तो इसकी वैल्यू n के बराबर आती है। ये भी कई बार सवालों में सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम ऊपर वाला जो log है इसको x मान लेते हैं। तो लेट log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या बन चुका है, a की पावर x इक्वल टू n। क्योंकि log की आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहां से a की पावर x बराबर n आएगा। इतना तो अभी तक आप लोग सीख ही चुके हो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो a की पावर x की वैल्यू पुट करो log ऑफ n टू द बेस a, और वो देखो किसके बराबर ही आ रही है, सीधे सीधे n के बराबर आ रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल लॉ है। इसको आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 2 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस 27, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे किसके बराबर आ जाएगी, 27 के बराबर। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लॉ 6। मुझे उम्मीद है कि अभी तक सारे लॉ समझ में आ रहे होंगे। अभी हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे तो इनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी आप सीखेंगे, और अगले वीडियो में लॉगरिदमिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय इनका ही इस्तेमाल आपको करने को आएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ की एक इनइक्वालिटी, जो कि लॉ तो नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आपके आगे के सवालों में काफी गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझें। कहीं पर अगर लिखा है log ऑफ m टू द बेस a इज ग्रेटर देन x,
अब यहाँ पे जब आप इसको a की पावर x में ले जाओगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि a की वैल्यू कैसी है, a इज ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 1। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज ऑल्सो ग्रेटर देन a की पावर x। बट अगर a लेस देन 1 है तो यहाँ पे आप लिखोगे m इज लेस देन a की पावर x। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए आपको इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने सीखा क्या है कि अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी ग्रेटर देन वाली, और अगर a लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो इसको आप ढंग से समझ लें। अब ये हो कैसे रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है log ऑफ 7 टू द बेस 2 और हम बोलते हैं दिस इज ग्रेटर देन 1। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, दिस इज ट्रू, क्योंकि 2 की पावर अगर आप 2 चढ़ाते हैं तो 4 आता है और हमको 7 चाहिए। तो लॉगरिथम को सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाए कि 7 आ जाए, तो वो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी तो हो ही गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 7 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस वाले की बात करते हैं, तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ 7 टू द बेस 0.5, क्योंकि हमको a की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है तो हमने बेस जो है वो 0.5 ले लिया। अब आप देखो कि 0.5 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाए कि 7 आ जाए, तो ये वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव आती है, जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कैसे आएगी। तो आप देखो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 और उस पर कौन सी पावर चढ़ा दे, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 है, इस पे आप पॉजिटिव पावर अगर चढ़ाओगे, जैसे कि मान लो आपने पावर चढ़ा दी 1/2 की पावर 3, तो वो कितना हो जाएगा 1/8। तो अगर आप इस पे पॉजिटिव पावर चढ़ा रहे हो तो नंबर और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब हमको इस पे नेगेटिव पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो हम 2 की पावर -1 पे -2 पावर चढ़ा के देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू -2 विच इज 2 की पावर प्लस का 2 विच इज 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पावर चढ़ाने से हमारा जो नंबर है वो 7 के करीब पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है वो बेसिकली लेस देन 1 है, नेगेटिव है तो मैं लेस देन 1 भी लिख ही सकता हूँ, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो लेस देन 1 भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप इनइक्वालिटी को इस तरीके से सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया कि 7 इज लेस देन 0.5 की पावर 1, तो अब आप बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको दिख रहा होगा कि 0.5 की पावर 1 तो 0.5 के बराबर ही होगी और वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अगर ये फॉल्स हो चुका है तो ये ट्रू कब होगा, जब आप इसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 0.5 की पावर 1। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो यही है कि अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन सेम रहेगा, और अगर ए बेस हमारा लेस देन 1 है तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कंडीशन क्या है कि जो m है वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ये आपको समझना है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो अब लॉज ऑफ लॉगरिथम आपके लिए खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ने वाले सवालों की तरफ। एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि हमने कौन कौन से लॉज पढ़े हैं, जिससे कि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर लॉग में नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है सेम बेस ए पे, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए एम पे और लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर इसी चीज में लॉग ऑफ m बाय n हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a माइनस ऑफ log ऑफ n टू द बेस a। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर log ऑफ m टू द पावर a है और n की पावर b है, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसकी पावर ऊपर आती है और नीचे वाला बेस पे जो पावर होती है उसकी पावर नीचे आ जाती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ m टू द बेस n। फोर्थ हमने देखा था कि हम बेस चेंज कर सकते हैं। log ऑफ अगर हमारे पास m टू द बेस n है और इसमें मैं चाहता हूं कि a बेस पर ले लूं, तो ये कैसे आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ n टू द बेस a। और अगर मैं इसी चीज को रेसिप्रोकल में लिखना चाहूं तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस बार बेस m का ले लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस m। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो log की इनइक्वालिटी x टू द बेस a अगर y से बड़ी है तो x इज ग्रेटर देन a की पावर y आएगी, और अगर a लेस देन 1 है तो log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन y। इस बार इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन a की पावर y।
और इसमें कंडीशन क्या रहेगी कि x इज ग्रेटर देन 1 है दोनों की तरफ। ये कुछ हमने लॉज अच्छी तरीके से पढ़ लिए। एक और बच गया है जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर log ऑफ m टू द बेस a होता है तो उसकी वैल्यू बेसिकली m के बराबर आ जाती है। ये कुछ लॉज हैं जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रूफ के साथ समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आए होंगे और आज के बाद आपको ये लॉज याद होने चाहिए, तभी आप लॉगरिदम के सवाल कर पाएंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो आइए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि चैनल को और आपको दोनों को ही फायदा हो सके। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये सवाल सॉल्व करना है और एंड में वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग जो है वो 2 के बेस पे है और यहाँ पर भी लॉग जो है वो 2 के बेस पे है। तो इस सवाल में हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो जो हमने अभी पढ़ी थी, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n का बेस a। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो लॉगरिदम है वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू log बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों ब्रैकेट। अब इन दोनों ब्रैकेट को रीअरेंज करता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगने वाली है जो कि होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपने ये आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी होगी जिसका इस्तेमाल आज आप यहाँ पे करने वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है इसको मैं 1/3 की पावर में लिखना चाहता हूँ जिससे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 1/3 और ये जो 2 है इसको भी मैं लिख देता हूँ 8 की पावर 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये दोनों ब्रैकेट बनाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे a हमारे पास दिख रहा है 8 इंटू 9, यानी कि ये जो ब्रैकेट है वो हो चुका है log 2 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3। अब a हमारे पास यहां से आप देख सकते हैं 72 बन चुका है और b हमारे पास 8 बन रहा है। तो हमको यहाँ पर भी a और b की टर्म्स बनानी पड़ेंगी जिससे कि हमारा दूसरा जो ब्रैकेट है वो बन जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में हमको सबसे पहले a स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 12 इंटू 3 की पावर 1/3 को कैसे रीअरेंज करेंगे मैं बताता हूं। 12 इंटू 3 की पावर 1/3 इसको रीअरेंज करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करो, तो इस 12 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 12 और इसकी पावर 1/3, तो ये अभी भी 12 भी लिखा हुआ है और इंटू 3 की पावर 1/3। अब ये पूरा सब में पावर 1/3 है तो एक साथ आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 3 और पावर 1/3। यहाँ पर आप देखो कि आपको 12 इंटू 12 मिल रहा है और ये जो 12 है इसको मैं 3 इंटू 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इस 12 की वजह से है और एक 3 पहले से था और इसकी पावर 1/3। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो 12 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया और 4 तो 2 इंटू 2 होता ही है। तो ये बेसिकली क्या हो चुका है 12 इंटू यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक 2 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से आ गया, इस पूरे का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 1/3। तो ये बेसिकली टोटल बन चुका है 72 का स्क्वायर और उस पर पावर 1/3। तो दिस इज इक्वल टू 72 की पावर 2/3 जो कि ये वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं सेकंड ब्रैकेट में लिख सकता हूं 72 की पावर 2/3 प्लस नेक्स्ट में रीअरेंज करूंगा इसको, इसमें हमारे पास है 4 इंटू 9 की पावर 1/3। आप सबसे पहले देखो कि हमारे पास ए स्क्वायर की टर्म बन चुकी है जो कि मैंने यहाँ पे ले आया हूं। अब मैं ए बी की टर्म बनाना चाहूंगा जो कि इससे बनेगी। कैसे बनेगी मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं 12 की तरह 4 को यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू 4 की पावर 1/3 और 9 की पावर 1/3 पहले से, तो ये कितना हो गया है 4 इंटू 9 की पावर 1/3। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमको ए हमारे पास कैसा दिख रहा है 72 और बी 8, तो यहाँ पर भी ए और बी लाने के लिए 72 और 8 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 2 इंटू 2 में। अब आप देखो कि ये 4 तो चला गया तो इसको मैं हटा देता हूं। अब 9 8 72 होता है तो एक 2 और एक 9 और एक 4 चला जाएगा तो 72 आ गया और बचा कितना 4 और 2 तो वो 8 आ गया। तो 8 इंटू 72 की पावर 1/3 यहाँ पे बच गया जिसको कि हम लिख सकते हैं 72 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3। तो ये आप देख सकते हैं कि ए और बी की फॉर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 72 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3।
अब हमारे पास बचा है 4 और आप देख सकते हैं कि हमको बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, यानी कि हमको 8 का स्क्वायर की इस वाले स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो 4 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 2/3 की पावर में लाना पड़ेगा। तो 4 को मैंने लिखा 4 इंटू 4 की पावर 1/3। ये किसको लिख रहा हूं मैं? 4 को। अब यहां से हमको 8 बनाना है तो हम 4 को लिख सकते हैं, ये एक पेयर बन गया तो एक 4 आ गया और एक 2 आ जाएगा यहां से और ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 64 है, 64 इज बेसिकली 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। तो यहां से आप देख सकते हैं ये कितना आ चुका है, 8 की पावर 2/3। तो यहाँ पे 8 की पावर 2/3 और बन गया। अब आप देखें कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास ए आ चुका है 72 की पावर 1/3 और बी आ चुका है 8 की पावर 1/3। यहां पे फिर क्या बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, 72 की पावर 1/3 जो है उसका स्क्वायर है, प्लस 72 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/3 प्लस 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो ये जो पूरा लॉग के अंदर का कॉलम आपको दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, वो कितना बन चुका है, दिस इज लॉग बेस 2 72 1/3 का क्यूब माइनस 8 1/3 का क्यूब, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। तो ये कितना हो चुका है, लॉग 2 72, यहाँ पे पावर से पावर कट जाएगी, पावर से पावर कट जाएगी, ये हो चुका है 72 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू लॉग 2, 72 में से 8 गया 64। अब 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 64 आ जाए, तो वो हो जाएगा आंसर 6। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो चुका है, 6। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको इस तरीके के जो आइडेंटिटीज है वो लगाना आना चाहिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें खेलना आना चाहिए तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसके बराबर दिया हुआ है तो हमको ए और बी में रिलेशन बताना। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे जो लॉग का हमने पहला लॉ पढ़ा था वो लगता हुआ हमको दिख रहा है, बेस सेम है तो हम लिख देंगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग, क्या लगा देंगे, ई ए इंटू बी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेस सेम होता है और ये दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ ई ए प्लस बी बाय 2। हमने एक और लॉ पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि लॉग m रेस टू पावर n अगर a बेस पे होता है तो ये जो पावर है वो जंप करके आगे आ जाती है, ये किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर। तो यहां पे हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहां पे ये जो हाफ है इसको मैं पावर में पहुंचा सकता हूं, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, तो ये जो हाफ है वो उस पर जा सकता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई ए बी की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ ई ए प्लस बी बाय 2। अब आप देखें कि बोथ साइड लॉग आ चुका है तो हम लॉग से लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से बचेगा क्या, a, क्योंकि सेम बेस है तो कंपेयर करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, a प्लस बी बाय 2 दिस इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 2 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2 और 1/2 मतलब पावर रूट की है, रूट ए बी। अब आप क्या करो कि a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी लिख दो। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू 0। अब आपको दिख गया होगा ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट ए माइनस रूट बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहाँ से रूट ए बराबर रूट बी आ गया, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो a बराबर कितना आ चुका है, b। दिस इज अवर आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये इतना टफ नहीं था, ये आपसे इजीली हो जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से हमको एक रिलेशन दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि x अपॉन वाई में क्या वैल्यू आएगी वो बताओ। तो वापस से हम इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले है 2 log 2y माइनस 3x इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y। अब बेस दिया नहीं है तो हम इसको बेस 10 मान लेंगे और फिर आप देखें कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम यहाँ पे लॉग का पहला लगा देंगे जो कि है, इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लॉग एक्स वाई हो जाएगा, बेस 10 ही है।
और क्योंकि हमने एक और लॉ पढ़ा था कि अगर पावर होती है तो वो नीचे आ जाती है, तो अगर ये जो नंबर है इसको पावर में चढ़ाना हो तो हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2y माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप देखें कि बोथ साइड बेस सेम है log का, तो हम log से log को काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू XY आ चुका है। अब आपको इसको ओपन करना आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3x इक्वल टू XY। ये कितना हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 4 12 XY, और वहां पे एक और XY है। ये जो XY है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 13 XY इक्वल टू 0। अब यहां से आपको जो सवाल में दिया है वो बनाना आना चाहिए। हमको x अपॉन y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पूरे को y स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, और यहाँ पे भी y स्क्वायर, तो 0 अपॉन y स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना हो गया है, 4 प्लस 9 टाइम्स x अपॉन y का होल स्क्वायर माइनस एक y से ये वाला y कट जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 13 x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, लेट x अपॉन y इक्वल टू p। तो ये जो सवाल है अब वो आपको होते हुए दिख जाएगा। कैसे, हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 13p, और ये जो 4 है वो प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर सकते हो बहुत इजीली, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9p माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 9p कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस 1। यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9p माइनस 4 और p माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 4/9 या फिर और p इक्वल टू 1, तो विच इज x अपॉन y। तो ये x अपॉन y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं था, अगर आप लॉज अच्छे से समझ चुके हैं तो उनका एप्लीकेशन आप कर लोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको ये जो वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, लॉग ऑफ 2√2 और 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1/5। इस तरीके के सवाल अगर आप लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छी तरीके से जानते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो ये पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2। अब इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 4 की पावर 1/5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/5, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2/5। तो बेसिकली ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2/5। अब यहां पर आप देखो कि इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2 2 की पावर 5 प्लस 2/5। 5 प्लस 2/5 कितना होता है, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 2/5 दिस इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया 25 प्लस 2 यानी कि 27/5। अब अगर आपने इतना कर लिया तो ये जो सवाल है वो हो चुका है। कैसे, मैं बता देता हूं। ये कितना आ चुका है, लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 27/5। हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ a की पावर m बेस में है और b की पावर n ऊपर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो ऊपर वाली पावर होती है वो नीचे की तरफ आती है इधर, और जो ये बेस वाली पावर है वो डिनोमिनेटर में इधर आती है, तो ये इसके बराबर होता है। तो सेम लॉ अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो 3/2 है वो नीचे की तरफ आएगा और ये जो 27/5 है वो ऊपर की तरफ आएगा, और इधर क्या बचेगा, log 2 बेस 2, तो ये तो 1 होता है। अब वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे 27/5 और डिनोमिनेटर उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, तो 2/3, ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स 9 टू द 18, तो आंसर कितना आ गया 18/5। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अगर आप लॉज ऑफ लॉगरिथम जानते हो तो ये सवाल करना बहुत आसान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला सवाल में नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है कि एक्स और वाई में कौन बड़ा है। अब इस तरीके के सवाल को करने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करो तो लॉगरिथम के अंदर उनका बेस कम से कम सेम रहे, तो उनको कंपेयर करना आसान है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ m टू द बेस अगर n है तो इसमें हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस a। और इसी से हमने देखा था कि अगर इसी चीज को आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो बेस और नंबर बदल जाएंगे, तो ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x इक्वल टू लॉग ऑफ 5 बेस 3, तो x इक्वल टू लॉग ऑफ 5 बेस 3 लिखा है, बट क्योंकि मुझे 5 का बेस लेना है तो मैं इस बार लॉ लगा दूंगा ये वाला। ये कितना हो जाएगा लॉग 3 बेस 5। अब आप देखें कि इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ 25 बेस 17 है, बट इसको मैं रेसिप्रोकल करके क्या लिख दूंगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 17 बेस 25। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई लॉग 3 बेस 5। मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी लॉग 17, क्योंकि ये नीचे था अब ये ऊपर आ जाएगा, और 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर बेस पे पावर होती है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 लॉग 17 और 5। और 1/2 की जो पावर है अब वो यहाँ पे आ चुकी है, और इसको अब मैं यहाँ पे जंप करा सकता हूँ जो कि हमने लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ से 1/y की वैल्यू कितनी आ गई लॉग 5 रूट 17। अब रूट 17 कैसा भी है वो 4 से तो बड़ा है, क्योंकि रूट 16 होता है 4, तो 4 से बड़ा हो जाएगा रूट 17। तो ये कितना हो जाएगा दिस इज लॉग 5, और ये जो वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी तो मैं 4.1 मान लेता हूं। तो यहां से आप इजीली देख सकते हो कि 1/x जो है वो 3 पे 5 है और यहाँ पे 4.1 पे 5 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैं बोलूंगा 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। अब 1/y अगर 1/x से बड़ा है तो जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगी, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। ऐसा क्यों है, तो आप देख सकते हैं कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो ये होता है 0.5 और ये होता है 0.33, इसका मतलब ये बड़ा है। बट अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 2 और 3 आएगा, बट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बदलनी पड़ती है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हुआ हमारा आंसर कि x और y में x बड़ा है और y छोटा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको y और x के टर्म्स में रिलेशन बताना है। ये जो सवाल है वो दिया हुआ है y इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन लॉग 4 टू द बेस x। अब ये जो सवाल है बहुत आसान है, अगर आपने जो लॉज हैं वो अच्छी तरीके से पढ़े हैं। देखिए ये जो 1 अपॉन लॉग 4 टू द बेस x है, इसमें अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से तो 2 और ये कितना आ जाएगा लॉग 4 बेस हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ सकता है, चेंज कर सकते हैं हम इनको। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा x की पावर लॉग 4 2। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x लॉग 2 का स्क्वायर और नंबर है 2। अब ये जो स्क्वायर है बेस पे है तो बेस का जो नंबर होता है वो इधर आ जाता है और अपॉन में आ जाता है, तो x 1/2 लॉग 2 बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया है x की पावर 1/2। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा y स्क्वायर के। तो ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की थोड़ी बहुत जानकारी अगर अच्छे से है तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरीके का सवाल है और इसमें हमको 53 फैक्टोरियल बोला गया है। फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 53 फैक्टोरियल का मतलब होगा 53 इंटू 52 इंटू 51, ऐसा करते 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 1 तक आएंगे। किसी भी नंबर में अगर n फैक्टोरियल है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आपको ये चीज पता है तो इस सवाल को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो नीचे दिया हुआ है 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 2। हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं कि अगर लॉग m बेस n होता है तो उसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन लॉग
एन बेस एम, बेस पलट जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन लॉग एन बेस 2 है, इसको आप लिख लोगे 1 अपॉन लॉग एन बेस 2 को लिख सकते हैं, एन बेस हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दोगे एन बेस हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से एंड में लॉग एन बेस में आ जाएगा और 53 इधर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है और प्लस में लॉग होता है तो उनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग एन, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ये कहाँ तक चलने वाला है 53 तक, और मल्टीप्लाई बाय 1 तो हम कर ही सकते हैं। तो ये कितना हो गया है लॉग एन, और 53 तक लगातार मल्टीप्लाई है तो 53 फैक्टोरियल हमारे पास आ चुका है। बट हमको राइट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, तो हम वापस से लॉग का जो बेस चेंजिंग थ्योरम है वो लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल के साथ 1 अपॉन लॉग, अब जो ऊपर इधर था वो बेस में आ जाएगा, तो 53 फैक्टोरियल बेस में आ गया, और एन जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत आसान था। एक अगर आपको ये वाला लॉ आता है तो आप इजीली कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे a की पावर x अगर लिखा हुआ है तो अभी तक आप लॉगरिथम में सीख चुके होंगे कि a की पावर x अगर b के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द बेस a। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ c टू द बेस b, और z इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस c। अब हमको x y z की वैल्यू बतानी है तो हम x y z तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा लॉग ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ c टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a टू द बेस c। मैंने x y z की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में पता है कि हम इसको बेस चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बेस ले लिया 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ b टू द बेस 10 और लॉग ऑफ a टू द बेस 10। सिमिलरली इसको भी लिख दूंगा लॉग ऑफ c टू द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस 10, और इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ c टू द बेस 10। यहाँ से आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये इससे कट रहा है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ चुका है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल पिछले वाले की तरह ही है, बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कि इसको मैं लिख दूंगा लॉग 4 अपॉन लॉग 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में से नेक्स्ट वाले को लिख देंगे लॉग 5 अपॉन लॉग 4। इसी तरीके से ऐसे करते करते जब आप एंड में लिखोगे लॉग 9 अपॉन लॉग 8, तो आप देखो कि लॉग 4 इससे कट रहा है, फिर लॉग 5 अगले वाले से कटेगा, इसी तरीके से ये इससे कट जाएगा। तो एट द एंड कितना बचेगा लॉग 9 वो वाला, और ये नीचे बचेगा लॉग 3। अब बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉग, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है 3 बेस 10 और ऊपर लिखा है लॉग 9 बेस 10, तो इसको आप लॉग चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बेस में कुछ भी ले लो, आप 10 ले लो, तो ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 3 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा देगी 9 आ जाए, तो वो होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 2। तो इसलिए आंसर कितना आ गया 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमको दिया हुआ ये रिलेशन और हमको दिया हुआ ये रिलेशन, तो हमको प्रूव करना है कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमको दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड एंड a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, और मैं इसको k के बराबर मान लेता हूं। तो यहां से आप इजीली बोल सकते हैं कि अगर a की पावर x k के बराबर है, ये मैंने क्या किया हुआ लेट किया हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा log ऑफ k टू द बेस a। इसी तरीके से y बराबर कितना हो जाएगा log ऑफ k टू द बेस b, और z बराबर कितना हो जाएगा log ऑफ k टू द बेस c। अब हम जब भी लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि बेस सबका सेम रहे, तो इसीलिए मैं इसको बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से कितना लिख दूंगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस k, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस k, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ c टू द बेस k। यहां से आप देखो कि ये जो चीजें हैं, ये जो x, यहां से आप x y z की वैल्यू इस रिलेशनशिप में डाल दो, तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, ये हमको गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। अब y की वैल्यू कितनी है
1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस k, और इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस k मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग ऑफ c टू द बेस k। अब आप देखो कि हमको यहां से यहां पे पहुंचना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, ये जो लॉग c और k है मैं इसको इधर पहुंचाऊंगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो एक टर्म को मैं इधर पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे लॉग c टू द बेस k, और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग b टू द बेस k। ये दो बार था तो एक बार मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में पहुंचा देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग b टू द बेस k अपॉन लॉग a टू द बेस k। अब आप बेस चेंजिंग थ्योरम एक और बार लगाएंगे तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ c टू द बेस b, और इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ b टू द बेस a। और क्या हमको यही चाहिए? नहीं, हमको इसका उल्टा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1 अपॉन लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम एक और बार लगाऊंगा, ऊपर आ जाएगा b, बेस में आ जाएगा c, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन लॉग, ऊपर आ जाएगा a, बेस में आ जाएगा b। अब दोनों का एक और बार रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी राइट हैंड साइड में 1 अपॉन जो है वो ऊपर होके log a टू द बेस b बन जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में बन जाएगा log b टू द बेस c। तो ये हुआ आपका सवाल कंप्लीट। इसमें आपको log लेना आना चाहिए, और log अगर आपको आते हैं तो इजीली कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास सबसे पहली टर्म में लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस, देखो सबसे पहले हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी की टर्म सेम इसी तरीके से लिखी जा सकती है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉग बी सी और लॉग नीचे ए आ जाएगा। कैसे? जो हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ी थी उसकी मदद से। अब यहाँ पे बेस क्या है, तो बेस जो हमारा मन है वो ले सकते हैं। जब बेस लिखा नहीं होता तो उसको 10 मान लिया जाता है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है लॉग बी इंटू सी, तो यानी कि इसको लिख देंगे लॉग बी प्लस लॉग सी। और यहाँ पे लॉग ए है तो एलसीएम में यहाँ पे लॉग ए आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं लॉग ए प्लस, और नीचे से लॉग ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए। तो आप देख सकते हैं कि पहली टर्म क्या बनी, जब बेस ए था तो ऊपर आ गया लॉग ए अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इसी तरीके से जो दूसरी टर्म है वो क्या बन जाएगी, बेस बी है तो ऊपर आएगा लॉग बी और नीचे सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी टर्म में भी ऊपर लॉग सी आएगा और नीचे सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो नीचे कितना आ गया, सब जगह से लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और ऊपर भी क्या बनना है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको ये लॉग दिया हुआ है, इसकी वैल्यू a के बराबर है, तो हमको ये जो वैल्यू है इसको a के टर्म्स में लाना है। सबसे पहले हम इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं कि छोटे नंबर्स में इनको ब्रेक कर लेते हैं। आइए हम इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास है लॉग ऑफ 27 बेस 12 इक्वल टू a। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो लॉग ऑफ 3 की पावर 3 और यहाँ पे 12। अब आपको पता होगा कि जब पावर होती है नंबर पे तो वो इधर आ जाती है, तो उसको मैं लॉ ऑफ लॉगरिथम से यहाँ पे ले आऊंगा, तो 3 टाइम्स लॉग ऑफ 12 और यहाँ पे आएगा 3 इक्वल टू a। अब इस 3 को मैं इधर पहुँचा देता हूँ, तो ये जो 3 है वो इधर पहुँचने के बाद a/3 हो जाएगा। यहाँ से हम बेस चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस पे 12, दिस इज इक्वल टू a/3। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन लॉग ऑफ 3। 3 इंटू 4 लिखूंगा तो आपको पता है कि ये जो लॉ है लॉगरिथम का वो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो लॉग प्लस में हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस लॉग 4 बेस 3 इक्वल टू a/3। ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे किया है। ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो पावर 2 जो है वो जंप करके इधर आ जाएगी, तो ये आ गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 बेस 3, दिस इज इक्वल टू a/3। अब क्योंकि हमको सब कुछ एक ही टर्म्स में लाना है तो हम इसको एक ही टर्म्स में ले आएंगे, पर अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6, इसको मैं अभी के लिए b बोल देता हूँ, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो लॉग ऑफ 6 2 की पावर 4
अब आपको पता है कि पावर जंप करके आगे आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6। अब हम बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से इसमें लिखेंगे 4 टाइम्स 1 अपॉन लॉग ऑफ 6 टू द बेस 2, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 के साथ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। अब ये जो वैल्यू वो होती है 1, तो ये आ गया 4 अपॉन 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। यहां से आप देखो कि log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू a के टर्म्स में कितनी आ रही है फटाफट से देख लेते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू 3 बाय a। यहां से हम 1 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू 3 अपॉन a माइनस 1। इसका आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 3 माइनस a अपॉन a। अब ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो log ऑफ 2 बेस 3 इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन 2a। अब आप देखोगे यहाँ पे log 2 बेस 3 है और यहाँ पे log 3 बेस 2 है, तो हमको या तो यहाँ पे सेम बना लेना चाहिए या फिर यहाँ पे सेम बना लेना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log 3 2 बेस 3। कैसे लिख दिया ये मैंने? बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद से। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने साथ हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये है 3 माइनस ए अपॉन 2a, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस ए अपॉन 2a। तो 3 माइनस ए अपॉन वाला 2a है तो वो इधर की तरफ ऊपर आ जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 3 माइनस ए प्लस 2a, और ये जो 3 माइनस ए है वो ऊपर चले जाएगा नीचे से। यहाँ से आप देखो माइनस ए 2a, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का a, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स 3 माइनस ए अपॉन नीचे से कितना बच गया 3 प्लस ए। ये हमारा है राइट आंसर फाइनल। तो ये एक अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये जो तरीके के सवाल होते हैं वो दिखने में टफ होते हैं बट होते बड़े आसान है। हमारे पास है 1 अपॉन 49 की पावर 1 प्लस लॉग 2 टू द बेस 7 प्लस 5 की पावर माइनस में लॉग 7 1 बाय 5। अब एक एक करके इसमें लॉ लगाते जाते हैं, आप देखते चलो कि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम इधर बात करते हैं, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ लॉग 7 बेस 7? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 149 लॉग 7 बेस 7 प्लस लॉग 2 बेस 7। ऐसा मैंने क्यों किया है? जिससे कि log m प्लस log n बन जाए सेम बेस पे, तो log mn लिख देंगे। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 7 बेस, और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14। अब 49 को अपन लिख सकते हैं 7 की पावर माइनस 2। देखो 7 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7 की पावर माइनस 2 1 अपॉन 49। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 7 की पावर माइनस 2, और उस पर पावर कितनी है log 14 बेस 7। अब आपको पता है कि पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर माइनस 2 टाइम्स लॉग 7 बेस 14। ये जो पावर है माइनस 2 की उसको 14 पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब इस पे पावर होती है तो नीचे आती है, और इस पे है तो इसको ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7 लॉग 7 14 की पावर माइनस 2। अब हमने देखा था कि कहीं पे अगर लिखा हो a की पावर लॉग a बेस पे m है तो वो m के बराबर ही आता है। तो ये लॉ हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो 7 इधर पहुंच जाएगा, 14 की पावर माइनस 2 नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 14 की पावर माइनस 2। अब इसी तरीके से इसकी बात करते हैं, 5 की पावर माइनस लॉग ऑफ 1/5 को लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 1 की, और ये 7। अब ये जो पावर होती है वो बेस पे जब होती है तो बाहर आ जाती है रेसिप्रोकल में, पर माइनस 1 है तो रेसिप्रोकल की दिक्कत नहीं है। माइनस 1 इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर लॉग 5 और ये 7। अब सेम जो ये लॉ है वो यहाँ पे भी लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 टाइम्स 7 की पावर लॉग 5 बेस 5, और ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना आया 14 की पावर माइनस 2। तो ये कितना आ गया है 14 की पावर माइनस 2 प्लस 7, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 196 प्लस 7, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 1 प्लस 7 इंटू 196 अपॉन 196।
कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1393/196। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है वो आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है होमवर्क में, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने आज के सवालों को अच्छी तरीके से समझा है तो ये जो सवाल हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो कि होगा लॉगरिदमिक इक्वेशंस का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी मैथ्स आपकी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई पार्ट ऐसा हो जिसमें आपको दिक्कत हो तो वो भी जरूर बता देना। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। और आपको मुझसे कोई बात करनी है तो शाइन एकेडमी के इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।